Morning students. Today's topic is money lenders. Money lenders. The word itself gives its meaning. The one who lends the money is known as money lender. Money lender also have a significant role in non-institutional source of credit. It means money lender is an example of non-institutional sources of credit. Is it clear? Institutional source of credit has only one example, that is bank, and non-institutional credit institution example includes local bankers, money lenders, friends, relatives, and so on. It means any of the lender, or you can say in Hindi Seth ji. Yes, you all know that one person in your town is called Seth ji, the one who is rich in the town. It means एक इंसान जिसके पास हमेशा क्या रहता है, बहुत पैसा रहता है, तो जो टाउन के लोग होते हैं वो बजाय बैंक जाने के हमेशा कोशिश करते हैं कि उस इंसान से पैसा उधार ले ले, और वो ही क्या कहलाता है, मनी लेंडर. क्या कहलाता है, मनी लेंडर. अब आप बोलेंगे कि मैम लोकल बैंकर्स में और मनी लेंडर्स में क्या डिफरेंस है. तो देखिए, ऊपर हमने देखा था कि लोकल बैंकर्स जस्ट लाइक बैंक वर्क करते हैं. इट मीन्स वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं. बट मनी लेंडर्स में ऐसा नहीं होता. मनी लेंडर्स अपनी पॉकेट में से, यानी अपना जो पैसा होता है उनका खुद का, उसमें से क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं. इट मीन्स उनका ये फंक्शन नहीं है कि वो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे. इज इट क्लियर? Money lenders also have a significant role in non-institutional source of credit. Money lenders provide credit purely on the basis of their own capital. It means money lenders अपनी खुद की कैपिटल में से लोगों को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लोन. They do not accept deposits from the people. मैं आपको समझा चुकी हूँ. मैं आपको कोई भी पैराग्राफ समझाने से पहले उसकी ओवरव्यू दे देती हूँ, आउटलाइन दे देती हूँ. आई होप उसके बाद आपको इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दे यूजली प्रोवाइड पैटी पर्सनल लोन्स. ये छोटे मोटे लोन प्रोवाइड करते हैं. दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देयर कस्टमर. ऑब्वियसली वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो होते हैं उनकी सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होती है. दे आर ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, हाई होगा. पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग एक्टिविटीज, यूजुअली procure loan from these money lenders. People do not have access to banking activities. लोग अपने आप को बैंकिंग एक्टिविटीज से दूर ही रखना चाहते हैं क्योंकि a lot of work is there, paper work I mean is there. ठीक है, और बैंक क्या लेता है आपसे, कोलेट्रल भी लेता है. ठीक है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो मनी लेंडर है, अगर वो आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, या आपके टाउन के कोई ऐसे रिच पर्सन हैं जो आपको जानते हैं या जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, बिना कोलेट्रल के भी आपको क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं. ठीक है, यूजुअली मनी लेंडर्स ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स आफ्टर मोर्गेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कस्टमर्स. ज़्यादातर मनी लेंडर्स जो हैं वो लोन कैसे देते हैं, मोर्गेज करने पर, मतलब मोर्गेजिंग पर, मतलब किस पे देते हैं, गिरवी पर. द हिंदी मीनिंग ऑफ मोर्गेजिंग इज गिरवी. ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. बट समटाइम्स दे ऑल्सो प्रोवाइड लोन ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ द कस्टमर विदाउट एनी कोलेट्रल. लेकिन कई बार वो इंसान की गुडविल देख के कि उसकी क्या पेट है मार्केट में, उसका क्या गुडविल है, उसकी क्या इमेज है फाइनेंशियली, ठीक है, तो उस हिसाब से भी क्या दे देता है, लोन दे देते हैं वो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लोटेटिव एज दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, अब इनकी लिमिटेशंस देखते हैं. ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है कि वो एक्सप्लोटेटिव होते हैं क्या, कि हाँ होते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. Nowadays, due to financial inclusion and rapid development of banking services, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है और बैंकिंग सर्विसेज बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है. और आप देखिए, जहाँ पर पहले सिर्फ शहरों में बैंक हुआ करते थे, आजकल आपको गांव में भी बैंक दिखेंगे. द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स इज ऑन ए कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन. इस वजह से लोकल बैंकर्स और मनी लेंडर्स की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उनकी जो भी ज़रूरत, मतलब उनकी जितनी भी वैल्यू थी वो अब क्या है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है. क्योंकि बैंक जो है आजकल कहाँ अवेलेबल है, गाँव में भी अवेलेबल है. और ऑब्वियसली बैंक किस पे देता है, एक रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करता है.
ठीक है, तो लोग क्या करते हैं आजकल, बैंक को भी एक्सेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट providers such as money lenders etc. know these debtors personally and due to this reason they easily provide loan to them without any collateral। और इसी के जस्ट उल्टा नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइडर्स जो हैं वो पर्सनली जानते होते हैं डेटर्स को, डेटर्स मतलब देनदार को जानते होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत इजीली क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। बट द मनी लेंडर चार्जेस अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। डू नॉट परफॉर्म कंप्लीट पेपर वर्क, ये पेपर वर्क भी पूरा नहीं करते और पुअर लोगों को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव एम्प्लॉयड न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू पुअर पीपल, इसीलिए इन सब चीज़ों से परेशान होकर के या इन सब चीज़ों को देखते हुए पुअर पीपल के लिए एक स्टेप लिया गया इन दिनों। वन सच स्टेप इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उन्हीं में से एक है स्मॉल या फिर छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी खुद की मदद के लिए बनाया गया एक ग्रुप। स्पेशली वुमेन ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड एक्यूमुलेटिंग देयर सेविंग्स 15-20 members are present in a self-help group and go up to 100 rupees और even more। देखिए क्या है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ज़्यादातर किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है, जो कि 15 मतलब एक ग्रुप के अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए पहले एक बार ये पैराग्राफ पढ़ देती हूँ और मैं डायरेक्ट फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। 100 rupees or even more. This depends on the ability of saving on the hands of family. The member can take loan from a small loan group to fulfill their requirements. The group charges interest on such loan, but this rate is less than that the charged by money lenders. After 1 or 2 years, if the group is able to save regularly, then it becomes capable of obtaining loan from banks also. देखिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करके ग्रुप बनाया गया ज़्यादातर गांव की औरतों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है कि सेविंग्स नहीं होती, मतलब सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो क्या कर पाए, अपनी कोई ज़रूरत है या जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड्स हैं उनको मीट कर पाए, इस टाइप की सेविंग बहुत ज़्यादा उनसे नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मिल करके 15-20 जनों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और ये तय किया कि 25 रुपये से लेकर के मतलब मिनिमम 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक या उससे ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है। इतना तो सारी फैमिलीज बचा ही लेती है, मतलब औरतें बचा ही लेती है घर की, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है सबकी, उससे बचाकर के उस ग्रुप के अंदर क्या करा, इन्होंने एक साथ इकट्ठा किया। मतलब मान लीजिए लेट सपोज 10 वुमेन्स आर देयर इन अ ग्रुप, ठीक है, और अगर वो 50-50 रुपीज़ भी बचाती है तो 50 × 10 कितना हुआ, 500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 रुपीज़ टोटल अमाउंट हो गया। अब ये क्या करती है कि दिस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ सेविंग। देखिए डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना रखना है, ये ग्रुप के मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट उनको सेव करना है, ठीक है। अब द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सच लोन। अब देखिए जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ हमने माना है कि 10 वुमेन्स जो है 50-50 रुपीज़ सेव करती हैं, ठीक है। 500 रुपीज़ उनके पास इन टोटल हो गया। अब ये क्या करती हैं कि जैसे एकदम से किसी को ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए कि फार्मिंग होती है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है गांव के अंदर, तो मान लीजिए किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट लाना है छोटा मोटा या बीज लेकर के आने हैं, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है 500 रुपीज़ का आ रहा है। लेकिन वो जो 500 रुपीज़ है एक अकेला परिवार, एक अकेली जो वुमेन है या मतलब जो फैमिली है उनकी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि ये 500 रुपीज़ क्या है वो ग्रुप में से लोन ले सकते हैं, उन्हें इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मनी लेंडर्स। मतलब अगर जब वो मनी लेंडर से रुपए लेते हैं उसके कंपैरिजन में उनका जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा, ताकि उन्हें कम इंटरेस्ट पे क्या मिल सके, छोटे मोटे लोन मिल सके। ये ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ इसको। इस तरीके से समझिए कि आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको क्या मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है। मान लीजिए सबको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। अब सोचिए कि आपको, आप में से आप 10 फ्रेंड्स हैं और आप में से एक फ्रेंड को एक ड्रेस खरीदनी है, वो 1000 रुपीज़ की है, ठीक है। तो अब वो जो एक फ्रेंड है आपका, उसको हर महीने 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, तो वो कम से कम 10 मंथ्स तक
जो 100 रुपीज़ है उसे सेव करेगा, तब जाकर के क्या होगा, वो एक ड्रेस खरीद पाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ड्रेस तो अभी पसंद आ रही है ना, और क्या पता कि 10 महीने बाद वो ड्रेस रहे या नहीं रहे, या अभी चाहिए उसे अर्जेंटली। ठीक है, तो वो कैसे खरीदेगा, कैसे खरीदेगा? आप लोग क्या करेंगे, 10 जनों का जो आपका ग्रुप है वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या है, हर महीने 100-100 रुपये जो है ग्रुप में जमा करवाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, हर महीने हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे, और जिस किसी को भी उसकी ज़रूरत होगी उसे वो 1000 रुपये दे दिए जाएंगे, और उसके बदले में वो इंसान इंटरेस्ट पे करेगा बाकी लोगों को। ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही मिनिमम रेट पर होगा। ठीक है, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होगी। उससे क्या है कि जिसको लोन चाहिए वो इजीली लोन ले लेगा और बाकियों को इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर 1 or 2 years इफ द ग्रुप इज एबल टू सेव रेगुलरली, इसी तरीके से अगर जो ये ग्रुप है वो 2-3 साल तक इस तरीके से सेव कर लेता है, देन इट बिकम्स केपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक ऑल्सो। तो क्या है, वो बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, या इजीली उनको लोन मिल जाएगा। क्यों? देखिए, जब एक इंसान की सेविंग 100-100 रुपये ही है महीना, तो उसको बैंक जो है किस बेसिस पर लोन देगी? नहीं दे सकती ना, क्योंकि जो उसको पता है कि भाई इसकी इतनी इनकम ही नहीं है कि ये पैसा चुका पाएगा या कब तक चुका पाएगा। ठीक है, तो नहीं देती बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती तो। लेकिन जब वो एक इंसान एक ग्रुप का पार्ट बन जाता है, और जहाँ पर एक इंसान की जिम्मेदारी रीपेमेंट की होती है, उससे हटकर जब 10 लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी रीपेमेंट करने की, तो बैंक को ज्यादा क्या होगा, बिलीव होगा। समझ में आ रही है बात? इज प्रोवाइडेड इन द नेम ऑफ ग्रुप। देखिए, लोन ग्रुप के नाम पर तो बहुत इजीली मिल जाएगा, एंड इट्स एम इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स। और उसका एम ये भी होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स टू रिक्लेम देयर अर्लियर मॉर्गेज। देखिए, सुनिए, अब क्या होगा कि जब आप एक ग्रुप का मेंबर बन जाएंगे, तो जो कुछ भी बैंक से लोन लेंगे वो किसकी जिम्मेदारी होगी? पूरे ग्रुप की। तो मान लीजिए कोई एक इंसान देने में असमर्थ भी है या नहीं दे पाया, तो बाकी के मेंबर्स तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना उसे देने के लिए। इसलिए बैंक को क्या रहेगा, बिलीव रहेगा। ठीक है, और बैंक को ये भी भरोसा रहेगा कि जब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली जो लोन है वो क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे काम के लिए ले रहे हैं जो कि अपॉर्चुनिटी को या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, यू कैन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स टू रिक्लेम देयर अर्लियर मॉर्गेज लैंड। और लोग बैंक से लोन ले सकते हैं ताकि उनकी जो पुरानी गिरवी रखी हुई कोई भी जमीन या जायदाद या पैसा जो भी है उससे छुड़वा सकें, और उसके ऊपर क्या कर सके, खेती कर सकें, और खेती करने के बाद उसे बेच करके क्या कर सके, खुद का प्रॉफिट कर सके और बैंक को रीपेमेंट कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें पैसा मिलेगा बल्कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी जब बैंक उन्हें लोन दे देगा। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेविंग एंड लोन आर टेकन बाय मेंबर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी सेविंग्स करनी है या कितना लोन लेना है बैंक से, या फिर जो कुछ भी मतलब एक्टिविटी होगी उस ग्रुप की, वो उस ग्रुप के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे। द ग्रुप डिसाइड्स अबाउट द लोन टू बी गिवन इट्स ऑब्जेक्टिव। देखिए, कितना लोन एक मेंबर को देना है, मतलब जब ग्रुप किसी एक मेंबर को लोन देगा तो वो कितना अमाउंट लोन का देना है, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ग्रुप मेंबर से, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेंगे, ग्रुप मेंबर से करेंगे। टेन्योर ऑफ रीपेमेंट भी कौन डिसाइड करेंगे, टेन्योर ऑफ रीपेमेंट मतलब कितने टाइम में पैसा वापस ग्रुप को चुकाना है। मतलब कि ये किसकी बात चल रही है कि जब 10 लोग जो ग्रुप में हैं उनमें से किसी एक को लोन की जरूरत है, और ग्रुप के पास कितना पैसा है, 100 रुपये इंटू 10 कर लो तो 1000 रुपीज़ पर मंथ आते हैं। तो 1000 रुपये, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये हैं, किसी को ज़रूरत है 900 रुपये की, तो 900 रुपये 1000 रुपये से 900 में उठा लिया तो 100 रुपये बचे, तो वो इंटरेस्ट हो गया। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 1000 रुपये की ज़रूरत है किसी को, उसने उठा लिया और इंटरेस्ट दे दिया 2% से। ठीक है, तो 1000 रुपये का जो भी 2% इंटरेस्ट बनता है वो क्या है, बाकी में डिवाइड हो जाएगा, तो लोगों को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। इफ इवन अ सिंगल मेंबर इज अनेबल टू रिपे द लोन देन अदर मेंबर टेक दिस इशू सीरियसली। अच्छा, बैंक से लोन लेते हैं तो मान लो एक जना नहीं भी दे पा रहा तो बाकी के लोग को तो रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, बाकी के लोग तो उसे सीरियसली लेंगे।
In the same way, if poor women organize themselves into self-help group, then the banks agree to provide loan to them even if they have no collateral for the purpose. और ऐसे ग्रुप्स को बैंक रुपए दे देता है अगर उनके पास collateral नहीं भी होता तब भी, ठीक है. In this way, self-help group help the debtors to emerge out of the problem of indebtedness. यानी इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप डेटर्स की मदद करते हैं कि वो अपने आप को कर्जे से मुक्त कर लें. ताकि मान लीजिए कर्जे से मुक्त अपने आप को कैसे करेंगे, मान लीजिए जो आप 10 मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, किसी एक की जो लैंड है वो कहीं पे गिरवी पड़ी है, मोर्गेज पर है, और वो इतना एबल नहीं है कि रीपे कर सके अपना लोन और छुड़वा सके अपनी ज़मीन को, तो वो क्या करेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेगा कम इंटरेस्ट पे, प्लस उस अमाउंट को जाकर के रीपे कर देगा. किसको, उस लैंडलॉर्ड को जिसके यहाँ उसने मोर्गेज पे रखी है अपनी लैंड को, वहां से छुड़वा लेगा. देन उस लैंड के ऊपर वो काम करेगा. मान लीजिए उसने फार्मिंग करी और उससे होने वाले प्रोडक्शन को सेल किया और उससे होने वाले प्रॉफिट से क्या किया, अपने लोन को रीपे कर दिया. कहाँ पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप में. इससे क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट भी कम लगा और उसको उसकी जो जमीन थी वो भी वापस मिल गई. ठीक है. इतना ही नहीं, कोई भी मेंबर अपने किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए रीजनेबल इंटरेस्ट पे लोन उठा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से. अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज ग्रुप्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द पुअर पीपल ऑफ rural area. Due to this, not only the women becomes economically self-dependent, but people are also provided with a platform through regular meetings of such groups. They can perform discussion on various social issues such as health, nutrition and domestic violence. मतलब इन ग्रुप से ना सिर्फ आपको लोन मिलता है बल्कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां लोग आपस में मिलते हैं और वो डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारे सामाजिक इश्यूज के ऊपर, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन या डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो अत्याचार होता है, घरेलू अत्याचार, उसके ऊपर. ठीक है. तो मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां लोग अपने किसी भी एक जनरल टॉपिक पर बात कर सकते हैं. ठीक है. एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं, एक दूसरे की जरूरत समझ सकते हैं. उससे क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है चिट फंड, ये वाला टॉपिक ये थोड़ा सा ट्रिकी है. इसे समझने के लिए मैं बोलूंगी आपको कि पहले आप इसे रीड कर लीजिए. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगी. थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है, इसलिए इसे 2 बार पढ़िएगा. फिर जब मैं आपको समझाऊंगी उसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा. और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसे 1 बार नहीं 2 बार सुनना, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लेना. ठीक है. ओके, थैंक यू.